पहले माँ गंगा जी की कहानी। पृथ्वीलोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी माना जाता है। ये कहानी गंगा मैया कैसे और क्यों धरती पर आई उसके बारे में है। प्रभु राम की अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था केशनी और दूसरी का सुमति, पर उनके कोई संतान नहीं थी। जब उनको कोई संतान नहीं हुई तो वो एक दिन दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए और वहां पहुंचकर महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। महर्षि उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि उन्हें बहुत पुत्र होंगे, पर यह भी कहा कि एक पत्नी को एक ही पुत्र होगा जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी को 60,000 पुत्र होंगे। फिर पत्नियों ने प्रणाम करते हुए पूछा कि किसको एक होगा और किसको 60,000 होंगे। फिर महर्षि ने बोला कि ये उनकी इच्छा पर है। यह सुनकर रानी केशनी ने एक पुत्र की कामना की और सुमति ने 60,000 की। राजा और उनकी पत्नियों ने महर्षि को प्रणाम करके वो अपनी राजधानी लौट आए। रानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया और रानी सुमति को एक तुम्बा हुआ तो राजा वो देखकर बहुत दुखी हो गए, पर जब उसको फोड़ा गए तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बच्चे निकले। जब सब जवान हुए तो राजा सगर का बड़ा पुत्र असमंजस बहुत दुष्ट हो गया। वो अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बच्चों को सरयू नदी में फेंक देता था और उसको ये करने में बहुत खुशी मिलती थी। ये सब देखकर राजा ने उसकी शादी करवा दी कि शायद वो सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को राज्य से निकाल दिया। असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अंशुमन रखा गया। बड़ा होने पर वो बहुत बहादुर और सज्जन हुआ। कुछ समय के बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ बड़ा राजा करता है। यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसके गले में वो उस राजा की एक तख्ती होती थी। वो घोड़ा जिस जिस सीमा से जाता था उस राजा का राज्य घोड़ा छोड़ने वाले राजा का हो जाता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। जब यज्ञ के बाद राजा सगर का घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा के लिए राजकुमार अंशुमन अपनी सेना के साथ गए। घोड़ा अलग अलग राज्यों से निकला, किसी ने भी उसे रोका नहीं, मतलब कि सब राजाओं को राजा सगर की दोस्ती मंजूर थी। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र को अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा, तो उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अंशुमन ने उस अश्व को बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तब उसने राजा सगर को बताया। तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को तीनों लोकों में ढूंढने के लिए और उसको पकड़ के लाने के लिए भेजा। उन्होंने पहले पृथ्वी पर खोजा और क्रोध में आकर बहुत लोगों को भी मारा। फिर पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में देखा कि मुनि तपस्या में लीन है और वहीं वो अश्व बंधा हुआ है। तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही उसे चुराया है, तो उनको बुरा भला कहने लगे और मारने के लिए आगे बढ़े। तभी मुनि की समाधि भंग हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब बहुत दिनों तक राजा सगर के 60,000 पुत्र नहीं आए तो राजा ने राजकुमार अंशुमन को उनको ढूंढने के लिए भेजा। बहुत दिनों तक उसने पृथ्वी पर ढूंढा, फिर पाताल में गया और उसी जगह पहुंचा जहां कपिल मुनि ने भस्म किया था। वहां उसने अपने चाचाओं के जले हुए राख के ढेर देखे और वहीं अश्व भी बंधा हुआ था। वो बहुत दुखी हो गया और वहीं बैठकर उन चाचाओं की मुक्ति के लिए जन अर्पण चाहा, पर कहीं भी उसे जल नहीं दिखा। उतने में पक्षियों के राजा गरुड़ जी वहां आ गए। तब उन्होंने उनसे पूछा कि उन सब की मृत्यु कैसे हुई और कहाँ जल मिलेगा जिससे कि वो तर्पण कर सके। तब गरुड़ जी ने पूरी बात बताई और कहा कि गंगा जी के जल से ही उन सबको मुक्ति मिल सकती है। तब अंशुमन अश्व लेकर वापस अयोध्या आ गए और राजा सगर को पूरी बात बताई, जिसको सुनकर वो दुखी हो गए और उसी दुखी मन से उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसके बाद अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ सालों के बाद वो तपस्या में लीन स्वर्ग से थार गए।
उनके बाद अंशुमन जी ने भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की और वो भी स्वर्ग से धार गए। अंशुमन के पुत्र दिलीप हुए। उनका पुत्र भागीरथ जब बड़ा हुआ तो वो उसे राज्य सौंप करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली और वो भी स्वर्ग से धार गए। भागीरथ की कोई संतान नहीं हुई तो वो अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर गंगा जी के अवतरण के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब भागीरथ जी ने कहा कि गंगा जी के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए और मुझे संतान भी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान का वर तो जल्दी मिलेगा, पर गंगा पृथ्वी पर नहीं आ सकती क्योंकि उसका वेग बहुत ज़्यादा है। उस वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकती। गंगा जी का वेग सिर्फ महादेव शिव ही संभाल सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी तपस्या करके उनको प्रसन्न करना होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। उसके बाद भागीरथ जी ने उसी जगह पर अपने एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव की कठोर तपस्या करी। फिर 1 साल बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि वो गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे और पृथ्वी पर लाएंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उनको पृथ्वी लोक पर जाना है तो वो गुस्से में आ गई, क्योंकि उनको देवलोक से नहीं जाना था। तब उन्होंने तय किया कि वो अपने तेज वेग से महादेव को पाताल लोक तक ले जाएंगी। जब वो अपने भयानक वेग से शिवजी के सिर पर अवतरित हुई तो शिवजी गंगा जी के अहंकार को समझ गए और उन्होंने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया, जिससे वो बाहर ना निकल सके। जब भागीरथ ने ये देखा तो फिर उन्होंने शिवजी की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटाओं से छोड़ा और वो 7 धाराओं में बट गई। 3 पूर्व की ओर गईं और 3 पश्चिम की ओर गईं और 7वीं राजा भागीरथ के पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ भागीरथ जी जाते थे उधर उधर गंगा जी जाती थी। अलग अलग जगह पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि उनका स्वागत करते थे। जो भी उस जल को छूता था सब उसके दुख दूर हो जाते थे। जाते जाते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि जानवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी ने अपने वेग से पूरे यज्ञ को बहाकर ले जाने लगी। तब ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गंगा जी का सारा जल पी लिया। भागीरथ जी निराश हो गए और उन्होंने ऋषि जानवी से विनती करी कि गंगा जी को मुक्त कर दें और उन्हें सारी बातें बतलाई। तब ऋषि जानवी ने गंगा जी को अपने कान के रास्ते से मुक्त कर दिया। तभी उनका एक नाम जानवी पड़ गया। तब राजा भागीरथ उस ओर गए जहाँ उनके पूर्वज की राख थी और वहाँ जाकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो भी इस गंगा जल में स्नान करेगा या इसको पिएगा वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा और उनका एक नाम भागीरथी भी होगा। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जनकपुरी की जब शोभा देखी तब वो लक्ष्मण जी के साथ बहुत खुश हुए। जो राम जी को प्रभावित कर जाए मतलब उस जगह में कुछ खास बात ही होगी। वहाँ बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं, नदी, तालाब थे और उनका पानी अमृत के समान था और घाट की सीढ़ियों पर मणि लगे हुए थे। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बेहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिबिद समीर सदा सुख दाता। जनकपुरी में चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे और उन फूलों के रस को चूस कर भंवरे झूम रहे थे और सुंदर गुंजार कर रहे थे। बहुत सारे अनेक रंग के पक्षी मधुर गान कर रहे थे। रंग बिरंगे कमल वहाँ खिले हुए थे। जनकपुरी में त्रिविध पवन बह रही थी। त्रिविध मतलब ऐसी पवन जिसके 3 गुण हैं। वो शीतल मतलब ठंडी है, मंद मंद मतलब धीरे धीरे बह रही है और सुगंधित है जो सबको सुख दे रही थी। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। राम जी ने देखा कि जनकपुरी में फूलों के बाग हैं और वन हैं जिसमें बहुत से पक्षी रहते हैं। वो वन फूलों से, फलों से और सुंदर पत्तों से लदे हुए थे और नगर के चारों ओर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। राम जी से भी नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता था। वो जहाँ देखते थे वहाँ उनका मन रम जाता था, मतलब उनको लुभा लेता था। उस नगर में सुंदर बाजार थे, मणियों से बने हुए छज्जे थे और ऐसा लग रहा था कि खुद ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। वहाँ जितने भी व्यापारी थे वो कुबेर के समान थे और वो तरह तरह की चीजें लेकर दुकानों में बैठे थे। सारे चौराहे सुंदर थे और गलियां भी बहुत सुहावनी थी। चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंदिर के तरह मंगलमय हैं। पहले समय में घर को ही मंदिर कहा जाता था और आज के जो मंदिर होते हैं उनको देवालय या उपासना गृह कहा जाता था। उन घरों पर बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कामदेव ने खुद उनको बनाया है। जनकपुरी के सब नर नारी सुंदर थे, पवित्र थे और धर्मशील थे, ज्ञानी थे, साधु स्वभाव वाले थे और गुणों के भंडार थे। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का महल था वो अनूप था, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनके महल का वैभव देखकर देवता भी स्तंभ रह जाते हैं, चकित रह गए। मनुष्यों को की तो कोई बात क्या है। राम जी ने उस महल की परकोटे मतलब चारों तरफ की दीवारें देखी और उनको देखकर वो चकित हो गए और वो ऐसे लगते थे जैसे सब लोगों की पूरी सुंदरता वो सारी इन चार दीवारों में समेट गई हो। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। महल के भवन सफ़ेद पत्थरों से बने हुए थे और उनमें अनेक तरह के सोने की जरी का काम किया हुआ था और मणि लगे हुए थे, पर्दे लटके हुए थे। वो सब दूर से ही दिखाई दे रहे थे। सीता जी का महल की शोभा बताई ही नहीं जा सकती। एक राज परंपरा थी कि राजा को फसल बोने के पहले खेत में खुद हल चलाना होता था और जब वो ये कर रहे थे तब उन्हें सीता जी वहाँ मिली थी। जनक जी ने सीता को अपनी पुत्री बनाकर पाला और वो उनको सबसे सुंदर और उत्तम चीज़ें ही देते थे। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर थे, मजबूत थे और उनमें मणि जड़े हुए थे। उन नगर के द्वार पर बहुत राजा लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ राजा थे, नट थे, भाट थे। वहाँ बड़ी बड़ी घुड़शालाएं, गजशालाएं बनी हुई थी जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती थी। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे झांता विपुल महीपा। राजा के सेनापति भी बहुत सारे थे और उनके घर भी राजा के घर जैसे ही थे। नगर के बाहर बहुत सारे तालाब और नदी के पास यहाँ वहाँ आए हुए राजाओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहू मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। नगर के बाहर आमों का एक सुंदर बाग था जहाँ सब प्रकार की सुविधा थी और हर तरह से वो अमराई सुख और शांति देने वाली थी। उसको देखकर विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि हे रघुवीर, मेरा मन कह रहा है कि यह अमराई हमारे ठहरने के लिए अच्छी जगह है। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, आपने ठीक कहा और वहीं मुनियों के समूह के साथ वो सब ठहर गए। मिथिला के राजा जब जनक जी को ये समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए तब वहाँ आनंद का हड़कंप मच गया। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राउ एही भांति। तब उन्होंने अपने साथ पवित्र मंत्रियों को लिया, मतलब ईमानदार और जो अपने स्वामी के भक्त हैं ऐसे मंत्रियों को लिया।
बहुत से योद्धा लिए, ब्राह्मणों को लिया, उनके कुल गुरु शतानंद जी को लिया जो अहिल्या जी के पुत्र थे, और अपनी जाति के बड़े बड़े लोगों के साथ मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए वो चल दिए। कीन प्रणामु चरण धरी माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सदा बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने उन्हें बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर जनक राजा ने सारे ब्राह्मण लोग जो आए थे उनको आदर सहित प्रणाम किया और उन्होंने अपने को बहुत भाग्यशाली माना और वो बहुत खुश हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र निपही बैठारा, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार विश्वामित्र जी ने राजा से कुशल मंगल पूछा और उन्हें अपने पास बैठाया। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहां आ गए। वो फुलवाड़ियां देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। श्याम मतलब नीले और गौर मतलब गोरे रंग के दोनों भाई कुमार आ गए, सारे संसार को सुख देने वाले, और वे दोनों चितचोर हैं, हृदय चुराने वाले हैं। जैसे ही श्री राम जी आए, उनको देखकर, उनके रूप और तेज को देखकर सब उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विशेषी। उन दोनों भाइयों को देखकर सब लोग बहुत सुखी हो गए। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित होने लगा, मतलब आनंद से भरकर शरीर नाच रहा था। जो लोग वहां राम जी को देखकर खड़े हो गए थे, उन्होंने ऐसी मधुर मनोहर मूरत कभी देखी ही नहीं थी। जनक राजा जो विधेय थे, मतलब उनको अपने शरीर से कोई संबंध नहीं था, वो भी श्री राम जी को देखकर खुश हो गए, मतलब वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करी विवेकु धरि धीर, बोले मुनिपद नाई सिरु, गदगद गिरा गभीर। जनक जी का राम के प्रति बहती प्रेम की धारा में उनका मन ऐसे मग्न हो गया, इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस प्रेम की धारा में यहाँ नाचने ही लग जाऊं। फिर उन्होंने अपने को संभाला, धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर झुकाया और गदगद वाणी से, मतलब प्रेम भरी वाणी से बोले, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। हे स्वामी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो दो सुंदर बालक क्या कोई मुनि के कुल के माथे के तिलक हैं, मतलब उनके पुत्र हैं, या कोई राजा के बेटे हैं? आगे वे पूछते हैं कि वेदों ने जिनको नेति नेति कहकर गाया है, कहीं ये वो वही परब्रह्म का वेश धारण करके तो नहीं आए हैं? सहज विराग रूप मनु मोरा, थके थोत जिमी चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहू नाथ जनी करहु दुराऊ। आगे जनक राजा कहते हैं कि मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य से भरा हुआ है। मैं यूं ही किसी से प्रभावित नहीं होता, कहीं भी मेरा मन खिंचता नहीं है, पर अभी मेरा मन ऐसा हैरान हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। हे मुनि, मैं आपसे सच के भाव से पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए कि ये दोनों कौन है, मुझसे मत छिपाइए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहियो नृपनीका, बचन तुम्हारा होई अलीका। आगे वो कहते हैं कि इनको देखने के बाद मेरा विरागी मन बहुत ही प्रेम में भर गया। प्रेम की बात तो छोड़ दीजिए, मगर मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रह्म सुख, मतलब अपना मोक्ष भी छोड़ दूं। विश्वामित्र जी राजा की बात सुनकर हंसे और बोले कि हे राजन, आपने ठीक कहा कि इनको देखते ही आपके मन में प्रेम जग गया, और जो आपने कहा है कि इनको देखकर मोक्ष भी बेकार सा लग रहा है, वो भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है। ए प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। वो आगे कहते हैं कि ये ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, जो भी इन्हें देखता है इस जगत के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। राम जी ने जब विश्वामित्र जी की ये वाणी सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराए, मानो वो कह रहे हो कि इससे ज़्यादा मत बतलाइएगा।
तब मुनि ने कहा कि ये दोनों रघुकुल के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी सहायता करने के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा था। राम लखनऊ दो बंधुबर रूप सील बलधाम, मख राखेऊ सबू साखी जगू जिते असुर संग्राम। ये दोनों भाई हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का है लक्ष्मण, और ये दोनों ही रूप बल और शालीनता के भंडार हैं। सारा संसार जानता है कि इन्होंने मेरी राक्षसों से रक्षा की जो मेरे यज्ञ में बाधा डालते थे। मुनि तब चरण देखी कह राऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दोऊ भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। यह सुनकर जनक राजा संतुष्ट हो गए और उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि आपने मुझे जो आज पुण्य का अवसर दिया है उसका मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं, वो बता नहीं सकता। ये सुंदर और श्याम दोनों भाई आनंदों को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनका आपस का प्रेम बहुत पवित्र और सुहावना है और मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ। वो मन को बहुत भा रहा है, मुझे सुखी कर रहा है। जनक जी कहते हैं कि हे मुनि, ये ऐसा ही है जैसे ब्रह्म का और जीव आत्मा का होता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलेयु लवाई नगर अवनीसु। बार बार जनक जी राम जी की ओर देखे ही जा रहे थे, जैसे उनकी दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती थी। उनके देखते देखते जनक जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से भर गया। जनक जी ने फिर से मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनको नगर के अंदर लेकर आ गए। सुंदर सधनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन बुहाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयु राउ ग्रह विदा कराई। उन सबको ऐसे सुंदर महल में ठहराया जो हर मौसम में सुख देने वाला था। उसके बाद उन्होंने उनकी सब तरह से पूजा की और सेवा की। उसके बाद जनक जी ने उनसे विदा मांगकर वो अपने घर चले गए। ऋषे संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। जब जनक जी चले गए तब राम जी सब ऋषियों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर आराम किया। पूरा दिन बीत गया था, रात होने पे थोड़ा ही समय बचा था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनिहि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। तब लक्ष्मण जी के मन में ये इच्छा हुई कि जाकर जनकपुरी देख कर आएं, पर उन्हें भाई राम जी से कहते हुए डर लग रहा था और मुनि से भी हिचक रहे थे कहने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने ये सोचकर कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुराने लगे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता हिय हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। राम जी अपने छोटे भाई के मन की दशा को जान गए। राम जी जो भक्त वत्सल हैं, मतलब उन अपने भक्तों के हृदय को आनंदित करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने गुरु से कुछ कहने की आज्ञा मांगी। नाथ लखनऊ पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो आउर आयुषी में पावो, नगर देखाई तुरंत ले आवो। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को जनकपुरी देखने की इच्छा हो रही है। हे गुरुदेव, ये डर के मारे कुछ नहीं कह रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर जल्दी से वापस ले आऊँगा। मुनि मुनीसु का बचन प्रतीति, कस न राम तुम आखरु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी बहुत प्रेम से बोले कि हे राम, ऐसा हो सकता है कि तुम अपने व्यवहार की रक्षा कैसे नहीं करोगे? तुम धर्म के पुल हो, सबका पालन करने वाले। तुम प्रेम के वश में हो जाते हो, इसलिए अपने भक्त को खुश करते हो। तुम कभी भी अपने सेवक को दुखी नहीं करते हो, उसके मन की कामनाएं पूरी हो ऐसा ही तुम चाहते हो। जाई देखू आवहु नगरू, सुख निदान दो भाई। करू सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। वो आगे कहते कि दोनों भाई जो सुख देने वाले हो, जाओ नगर देख कर आओ। अपना ये सुंदर मुख दिखाकर सारे देशवासियों को खुश कर दो, उनकी आंखों को सफल कर दो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा।
दोनों भाइयों ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और आंखों को सुख देने वाले श्री राम और लक्ष्मण जी चल दिए। वो जो रास्तों पर गए तो वहाँ के बालक बहुत आश्चर्य से उन्हें देखते हुए उनके पीछे झुंड के झुंड बनाकर चलने लगे। उन सबको वो दोनों बहुत अच्छे लगे। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारू चापसर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों ने पीले कपड़े पहने हुए थे, कमर में पीले दुपट्टे से तरकस बंधा हुआ था, हाथों में सुंदर धनुष बाण थे। श्यामल और गोरे दोनों भाइयों ने अपने रंग के अनुसार चंदन लगाया हुआ था। केहरी कंधर बाहु बिसाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसी लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। दोनों की गर्दन शेर के समान थी और उनकी भुजाएं विशाल थीं, और श्री राम ने अपनी छाती पर अत्यंत सुंदर मणियों की माला पहनी हुई थी। सुंदर लाल कमल के समान आंखें थी जो लोगों के मन को चुंबक जैसे खींच रही थी। उनका मुख चंद्रमा के समान था जो कि तीनों तापों को दूर कर देता है। 3 तरह के ताप होते हैं। अति भौतिक मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख देता है, सताता है, मारता है। अति दैविक मतलब प्रकृति का कोप बरस रहा है, जैसे आंधी तूफान या कोई रोग हो जाए। तीसरा आध्यात्मिक, हठी होना, मूर्ख होना, मन का परमात्मा की तरफ नहीं जाना। पशु जैसे होना जो नींद, खाना, काम, क्रोध और भी इनसे ऊपर नहीं उठता, उसी में फंसा रहता। तो ये 3 तरह के ताप होते हैं। कानही कनक फूल छवि देही, चितवत चितही चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रुकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कान में राम जी ने सोने के कर्ण फूल पहने हुए थे जो बहुत सुंदर थे। राम जी को जो कोई भी देखता था उसका मन उसका नहीं रहता था, राम जी उसे चुरा लेते थे। राम जी का देखना, किसी पर दृष्टि डालना और भौं को टेढ़ा करना बहुत सुंदर था। उनके माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर थी मानो शोभा पर मोहर लग गई हो कि इससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। राम जी सिर पर चौकनी टोपी लगाए हुए थे जो मुकुट के समान दिखती थी और उनके बाल काले और घुंघराले थे। दोनों भाई नाखून से लेकर सिर तक सुंदर थे, उनमें कोई बुराई नहीं खोज सकता था। शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वहाँ वैसी ही थी। देखन नगरू भूप सुताए, समाचार पुरब सिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब नगर के वासियों को ये समाचार मिला कि 2 भाई जो राजा दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार हैं, वो नगर देखने के लिए आए हैं और वो बहुत सुंदर हैं, तब ये बात आग की तरफ सारे नगर में फैल गई। वे सब अपना काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो जैसे कोई खजाना लूटने के लिए दौड़ता है। निरखी सहज सुंदर 2 भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोकई लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। दोनों हैं जो स्वभाव से ही सुंदर हैं, उनको देखकर सब लोगों की आंखों को तृप्ति का फल मिल जाता है, जिसको पाकर वो सुखी हो जाते हैं। कुछ स्त्रियां जो घर से भागकर नहीं आ पाई, वो घरों के झरोकों से ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर खुश हो जाती हैं। उनके दर्शन भर से उनके मन में प्रेम उमड़ जाता है। कहीं परस्पर बचन सब प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। भगवान राम के रूप को देखकर वो आपस में कह रही थी कि हे सखी, इन दोनों की सुंदरता करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा है। देवता, मनुष्य, नाग और मुनि में ऐसी शोभा कहीं भी देखी नहीं है, ना कभी सुना है। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तरही जाही। वो आगे कहती हैं कि विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और भगवान शिव का वेश बहुत भयंकर है और 5 मुख वाले हैं। हे सखी, कोई और देवता भी ऐसा नहीं है और इन तीनों में भी कोई भी राम जी जैसा सुंदर नहीं है। किसी की भी तुलना राम जी से नहीं कर सकते। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग कर वारही, कोटि कोटि सतकाम।
दोनों किशोर हैं, मतलब जवान हैं। ये सुंदरता के घर हैं, श्याम और गौर रंग वाले हैं। ये दोनों सुखों के धाम हैं। इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर हैं। कहू सखी असको तनुधारी, जो ना मोह ये रूप निहारी। कहू सब प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी दूसरे से बोलती कि सखी सुन, इस संसार में कौन अभागा शरीर वाला होगा जो राम जी के इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी बहुत प्रेम के साथ बोलती है कि हे सखियों सुनो, जो मैंने इन दोनों के बारे में सुना है। ए दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रज अचिर निसाचर मारे। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। मैंने सुना है कि ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभज मधुमोचन। कौसल्या सुत सोम सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और जिनकी कमल के समान आँखें हैं, उन्होंने मारीच और सुबाहु के घमंड को चूर कर दिया। वे कौशल्या के पुत्र हैं और सुख की खान हैं और उनका नाम राम है और उनके हाथों में धनुष बाण है। गौर किशोर बेशु बर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। और राम के पीछे जो गोरे रंग के सुंदर युवक हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है, उनका नाम लक्ष्मण है और वे राम के छोटे भाई हैं। सखी सुन, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काजू करी बंधु दोऊ, मग मुनि बधु सुधारी। आए देखन चाप मक सुनी, हर्षी सब नारी। ये दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ करने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां खुश हो गईं। देखी राम छवि कोऊ एक कहीं, जोगू जानकी ये बरु अहीं। जो सकी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरी हटी करें विवाहू। राम जी की छवि को देखकर एक स्त्री बोली कि ये राम जी तो जानकी के लिए बिल्कुल सही वर हैं, उनके योग्य हैं। आगे वो कहती कि अगर महाराज जनक राम जी को देख लें तो वो धनुष की उस शर्त को छोड़ देंगे और जल्दी से जानकी का विवाह राम जी से करवा देंगे। कोऊ कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हटी विवेक ही भजई। फिर एक स्त्री ने तुरंत कहा कि महाराज जनक ने राम जी को देख लिया है और आदर सहित उनका ऋषि के साथ सम्मान भी किया है। परंतु सखी एक बात याद रखो कि हमारे राजा अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भंग करेगा। हमारा राजा बहुत जिद्दी है और उसकी मति मारी गई है कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा रखी है कि भगवान शिव का कोई धनुष भंग करे। उसे तो कोई छू भी नहीं पाता, तो भंग कैसे करेगा। कोऊ कह जो भल अहीं विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जानक ही मिलही बरु एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। फिर एक सखी बोली कि छोड़ दो ये सब बातों को। मैंने तो सुना है कि विधाता किसी को बुरा फल नहीं देता, अच्छा ही फल देता है। अगर ये बात सच है कि विधाता शुभ का शुभ ही देता है, तो राजा अपनी प्रतिज्ञा वापस ले या ना ले, सीता को राम ही पति के रूप में मिलेंगे। सीता जी को ये ही वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत कृत होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ये आवही नहीं अनाते। फिर एक दूसरी सखी कहती कि हे सखी, तुमने बहुत प्यारी बात कही। यदि सीता जी को राम जी पति के रूप में मिल जाएं, ये संयोग हो जाए, तो मिथिला के सभी लोग अपने को धन्य समझेंगे, बड़े भाग्यशाली होंगे सब। यदि ऐसा हो जाए तो हमको राम जी के दर्शन होते रहेंगे, इसी बहाने वो यहाँ आते रहेंगे, नहीं तो उनके दर्शन करना तो मुश्किल ही होगा। नाही त हम कहू सुनहु सखी, इनकर दर्शनु दूरी। यह संकटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। सखी तो सुन ले कि अगर ये संयोग नहीं हुआ तो राम जी के दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पहले के जन्मों का पुण्य हो। बोली अपर कहियु सखिनी का, एही बिहार अति हित सबही का।
कोऊ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। एक दूसरी सखी कहती कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, अगर ऐसा हो जाए तो हम सब का भला हो जाएगा। इतनी देर में एक और सखी बोली कि अरे तुम सब बातें ही किए जा रही हो, कभी तुमने ये भी देखा है कि भगवान शंकर का धनुष कितना कठोर है, कितने कितने योद्धा महारथी इसको हिला नहीं सके, और ये सांवले शरीर वाले कोमल बालक कैसे उस धनुष को भंग कर सकेगा। सबु असमंजस अहि से आनी, यह सुनी अपर कहूँ मृदुवानी, सखी इन कहाँ कोऊ कोऊ अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। तब एक सखी ने उसकी बात का उत्तर दिया कि हे सयानी, बात तो ठीक कह रही हो। तब ये सुनकर एक सखी कोमल वाणी में बोली, इनके प्रभाव को सभी नहीं जान सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिखने में बहुत सुकुमार कोमल लगते हैं, मगर इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, भयंकर राक्षसों को मारा। इस पर विश्वास रखो, इनके ये सुंदर रूप पर मत जाना। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरी न भोरे। ये राम जिनको तुम कोमल कह रहे हो मेरी बावली सखी, वो ऐसे हैं कि जिनके चरण कमलों को छूते ही अहिल्या जिसने बहुत पाप किया था वो भी पार हो गई। ये क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रह सकेंगे? इस विश्वास को तुम भूल कर भी बिल्कुल मत छोड़ो। जेही बिरंची रची सिय संवारी, तेही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी, तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसो होई कहीं मृदुवानी। ब्रह्मा जी जिन्होंने संवार कर सीता जी की रचना की, उनको इतना सुंदर बनाया, उन्होंने ही विचार करके नील रंग धारण करे हुए राम जी की रचना भी की है। मेरी सखी सीता जी के लिए ही तो की है। तुमको इस बात का भरोसा नहीं है क्या? मुझे तो पूरा विश्वास है। ये सखी जो पूरे विश्वास से कह रही थी, उसकी बात सुनकर सब सखियां बहुत खुश हो गईं और सब ने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हिया हर्षी बरशी सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाही जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। राम जी जहाँ जहाँ से निकलते थे सब स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा करती थी। जिस भी रास्ते से राम जी और लक्ष्मण जी निकल जाते थे वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता था।